हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया एंड अ न्यू वीडियो। दोस्तों, इंडसइंड बैंक का कोई आपको छुपा हुआ तो था नहीं। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस चैनल, वी हैव बीन वेरी कैटेगोरिकली ब्रूटल ऑन बैंक्स विच हैव वेरी पुअर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी। हालांकि इनसे मुझे थोड़ी बेटर उम्मीद थी, लेकिन ये पूरा चक्कर क्या है, बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग माल प्रैक्टिस का गेम है और मार्केट को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। आपको याद होगा जब ये 850 या 900 पे था तो बहुत सारे लोगों का आपका सवाल आया था। एंड वन ऑफ माय लाइव सेशन आई हैड पॉइंटेड आउट दैट सी आई कैन टॉक अबाउट एक्सिस बैंक, have faith in it. I can talk about HDFC because we have seen the kind of functioning, ICICI for that matter. लेकिन ये RBL, इंडसइंड बैंक और ये जो घटिया बैंक्स हैं, ये पहले से ही प्राइवेट बैंक्स में भी फिल्थ है। और 900 पे भी वो शॉर्ट ही था। और आप देखिए उसका पुट ऑप्शन, 3 रुपए वाला पुट ऑप्शन 73 पे जाके बंद हुआ है। आई थिंक 650 का पुट ऑप्शन था, 700 या 650 का पुट ऑप्शन था। लेकिन अभी वो तो जिसने जो लेके गया होगा वो कोई इनसाइडर होगा, उसको पता होगा। बट आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत लोगों को लगता है कि बहुत इजी है स्टॉक पकड़ना, बट एक्चुअली इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर राइट नाउ बिकॉज आरबीआई सबसे बड़ा फायरवॉल है जो एक तरह से बैंक्स को बचाने का काम करता है। लेकिन ये इंडसइंड और ये छोटे मोटे एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम करने वाला भी आरबीआई ही था। नाउ दिस केस आई डोंट एट्रीब्यूट टू आरबीआई। आरबीआई को अगर पता है तो पहले ही बैन कर दो ना, स्टॉक को निकाल दो, इंडेक्स में क्यों रखा हुआ है। सी व्हाट काइंड ऑफ इमेज गोज आउट टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ऑलरेडी द मार्केट्स आर ब्लीडिंग। हम एक बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी वांटेड। ये तो गनीमत है, शुक्र है कि निफ्टी इस वजह से इतना गिरा नहीं। अदरवाइज आई मीन गिफ्ट निफ्टी टुडे, दैट इज 11th मार्च मॉर्निंग में, गिफ्ट निफ्टी शुरू हुआ था 200 पॉइंट नीचे। जब तक बाजार खुला गिफ्ट निफ्टी वाज जस्ट 60-70 पॉइंट्स डाउन। सो बेसिकली मार्केट ने पचा लिया था। एंड इसका एक और रीजन है, बिकॉज अगर इंडसइंड बैंक डाउन होगा तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दूसरे प्राइवेट, एक्सिस बैंक, ये लोग मार्केट शेयर गेन करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता है इंडिया में कोई भी बैंक कभी डूबेगा नहीं। बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्टोरीज। आपको पता ही है येस बैंक के साथ क्या हुआ था। एंड बैंकिंग एक बहुत प्लेन वनीला सिंपल बिजनेस है जिसमें आपको लिटरली दूध का धुला होके धंधा करना पड़ता है। द प्रॉब्लम विद इंडसइंड बैंक केम व्हेन they have admitted to accounting discrepancies in their derivatives segment। यानी जब बैंकिंग में फॉरेक्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको हेज करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं। और आरबीआई का पहले का नॉर्म था वो मार्क टू मोड करके, फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं, मार्क टू मार्केट होना चाहिए। तो जब आप मार्क टू मार्केट करते हो अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें अकाउंटिंग में बेसिकली 1500 से 2000 करोड़ का लॉस इन्होंने छुपाया। घुमा फिरा के बात यह है कि कंपनी को लॉस हुआ था और वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके छुपाया गया। और वो दिख ही रहा था जिस तरह से सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। तो वो दिख रहा था। अच्छा, ये कंपनी है हिंदुजा ग्रुप। तो इंडसइंड तो डूबा ही, लेकिन अपने साथ अशोक लेलैंड, जो एक बहुत अच्छे ओवर वैल्यूड जोन में था, उसको भी वो वैल्यू जोन में लेके आएगा। अशोक लेलैंड एट 160, 175, not a buy or sell recommendation. Actually, none of the stocks are buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor and then take a call. But I mean, at 150, if Ashok Leyland drops down, बहुत बड़ी गिरावट होगी। बट हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज, अशोक लेलैंड, दूसरी कंपनीज जो इनके ग्रुप की है, सब आज नीचे गिर के बंद हुए। और एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रेड था, मतलब आज सुबह वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रेड्स वाज एक्चुअली अशोक लेलैंड। बिकॉज इंडसइंड जब गिरता है तो हिंदुजा ग्रुप की सारी कंपनी उसके साथ पिटती है। अच्छा, इंडसइंड बैंक गिरा कितना है? 25% डाउन। यार इंडेक्स का स्टॉक है, कुछ तो शर्म करके। ऐसी चीजें तो सेबी क्या करेगा? रेगुलेटर का कुछ काम नहीं है इसमें। जिस बंदे ने इंडेक्स के स्टॉक में पोजीशन ली होगी, आज वो तो साफ हो गया ना पूरा। ये तो अच्छा है दैट मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि सर, इज दिस व्हाई यू नेवर स्पीक हाईली ऑफ इंडसइंड। मैंने बोला ऑब्वियसली, बिकॉज जिस बैंक की मैनेजमेंट इंटीग्रल नहीं है आपको पता चल जाता है। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिंदुजा ग्रुप, क्योंकि वो बाकी कंपनीज बहुत फेयर वैल्यू पे चलती है। बट जब आपका इंटरनल मैनेजमेंट में लफड़ा है, 1500-2000 करोड़ के
गफले की बात ये नहीं है, बात है कि आपने छुपाया। और अभी जब आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की तब आपको बाहर आके नॉर्म्स चेंज हुए तो बताना पड़ा। एंड क्यों बताना पड़ा? क्योंकि इनके 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन किया। सो ये बात छुपाने वाली बात, गलत काम करके आप बच नहीं सकते। सी मार्केट्स, मैं आज भी किसी से यही बात कर रहा था, मार्केट्स डोंट माइंड रिस्क। जो रिस्क एलिमेंट होता है ना बाजार में, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं। आप रिस्क लो बट कैलकुलेटेड लो। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? जैसे आज जो माहौल है टैरिफ का, हम सब थोड़ा अभी ट्रम्प को बोल रहे हैं चाचा, अभी चिचा बहुत हो गया, अभी है ना, ज्यादा हो रहा है, आप एक चीज पे टिके रहो। भाई टैरिफ का हमको मकसद ये लगता था कि पीपल विल कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। अब ये एक दिन कुछ और कहते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। बेसिकली इफ आई हैव टू टच दैट पॉइंट, एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है कि यूएस में जो बड़े निवेशक हैं उनको भी एक एग्जिट देने का ही काम हो रहा है। सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि यूएस ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था। आप देखो नैस्डैक फ्रॉम इट्स हाइज अराउंड 18%, 14-18%, तो वो भी गिर गया। रसल 2000 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 20% गिर गया। तो यूएस में ओवर वैल्यूएशन तो था ही, बट वो एग्जिट देने का काम ट्रंप ने किया। पहले ट्रंप के गवर्नमेंट में वी हैड ऑल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, थोड़े स्मार्ट लोग थे। ट्रंप 1.0 में, अभी ट्रंप 2.0 में क्या हुआ है कि सारे बिलियनर्स उसमें घुस गए। सो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर, विच इज फाइन, दे आर कैपिटलिस्ट, बट उसमें एक कंसिस्टेंसी बाजार को चाहिए। दे नीड, द मार्केट नीड्स सर्टेनिटी, नॉट अनसर्टेनिटी। इंडसइंड बैंक के साथ भी वही हुआ। अब आप लोग बोलोगे क्या लो वैल्यूएशन पे लेना चाहिए? देखिए यस बैंक जब 12 या 15 रुपए का था तभी भी कोई उस पे लेने का मतलब, दिस इज नॉट माई टेरिटरी, ये तो आपको कोई स्पेक्यूलेटर ही बता सकता है। आप ऐसा करें कि आरबीआई या रेगुलेटर से पूछें, वही आपको बताएंगे इस बैंक के साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि हम तो शुरू से जब देख लेते हैं तो हम दूर रहते हैं कि गड़बड़ है। जो 1500-1600 वाली चीज जब 900 पे गिरती है, आपको वहीं समझ जाना चाहिए कि क्या स्टॉक बनेगा। और 900 पे भी कुछ लोग पूछ रहे हैं इसको बाय कर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दे मस्ट नॉट बी रीडिंग द इनपुट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल। आप इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट एक बार पढ़ लेते ना, आपको पता चल जाता क्या धांधली चल रही। इंडिया में अकाउंट्स मेंटेन करने के 100 तरीके हैं, और अकाउंटिंग फ्रॉड करने के 1001 तरीके होते हैं, है ना। तो आप में से जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग पकड़ते ही होंगे ऐसी गलतियां। तो वो गलतियां पकड़ना कोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू डोंट नीड टू बी वेरी एजुकेटेड, यू कैन जस्ट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना इज द बिगेस्ट स्किल इन द मार्केट्स एनीवे। This is not a good sign, by the way, and we are not proud of what has happened. As an Indian investor, I think I take deep offense to all the parties involved, the regulator, RBI, because अगर ऐसी खबर आनी ही थी तो it should have been tackled better. It's not good to show to the FIIs that एक इंडेक्स का स्टॉक आपका 25% एक दिन में गिर जाता है, सर्किट लग लग के मार मार के गिरता है। दिस इज नॉट अ गुड साइन, एंड स्पेशली एट दिस टाइम जहां कोई एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहता कि FIIs क्यों बेच रहे हैं। एक स्टैटिस्टिक और आपको मैं देता हूँ। टोटल जो यूएस का पैसा बाहर इन्वेस्ट होता है उसमें से 70% तो यूएस के अंदर ही होता है। लेट्स से दैट मनी इज $1 ट्रिलियन फॉर एग्जाम्पल। अगर $1 ट्रिलियन बाहर निवेश होता है तो $700 बिलियन तो यूएस में ही होगा। फिर 20% पैसा जाता है यूरोप में, जर्मनी में, जापान में, इस तरह के अदर डेवलप मार्केट्स में। और 10% जो बचता है, यानी $100 बिलियन जो बचता है, उसका वो पैसा जाता है इमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे चाइना, वियतनाम, इंडिया भी है उसमें। 20% ऑफ दैट 10% कम्स टू इंडिया, यानी कितना हुआ? $20 बिलियन। तो बेसिकली FIIs आपके देश में लेके आएंगे 20 या 25 बिलियन डॉलर, दैट्स इट। ये पूरा फाइट 20-25 बिलियन डॉलर्स का है, जो करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया आप समझ के चलो। FIIs की टोटल होल्डिंग इंडिया में काफी ज्यादा है, लेकिन जब न्यू पैसा आएगा तो वो 20-25 बिलियन डॉलर का ही फाइट है। तो जब वो एग्जिट करेंगे तो वो एग्जिट पोजीशन भी यही 2 लाख करोड़ तक अभी आ चुकी है, यानी कम से कम आई एम श्योर $20 बिलियन उन्होंने आराम से तबीयत से बेचा होगा। अब डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है,
और कभी ना कभी ये लोग वापस बाय करने जरूर आएंगे, बिकॉज जब यूएस मार्केट्स नीचे गिरेंगे, डॉलर का वैल्यू थोड़ा, डॉलर इंडेक्स अभी 104 है, अगर 99 97 तक आया तो एफ आई एस विल कम बैक, बट ये काम ऐसे 2-3 महीने लग सकते हैं इसको होने में। I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting.